देखिए इस वीडियो में आपको बताएंगे हम ना मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे कहते हैं गणितीय संक्रियाएँ। ठीक है, आप इसको पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में आने का चांस कम है, लेकिन और किसी भी एग्जाम में आ जाए और रेलवे ग्रुप डी में आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में, और क्या नाम है, लोको पायलट में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, अक्सर 2 ठे 1 से 2 ठे हमसे दिया रहता है। तो उसमें करना क्या है, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको क्या मालूम क्या आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना, अगर सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं आएगा तो वीडियो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या तब आपके लिए नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आता है लेकिन आपको मतलब जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सरलीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में। तो सिंप्लीफिकेशन में से बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए। ठीक है ना, बोर्ड मास का। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, देखिए बोर्ड मास, ठीक नहीं है तो इसे हल करेंगे कैसे, पहले इसे समझ लीजिए। बोर्ड मतलब होता है बी, मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। आपको पहले ब्रैकेट हल करेंगे, BRACKET ना, ब्रैकेट। उसके बाद क्या हल करेंगे, आफ माने का, माने गुड़ा। ठीक है ना, कुछ लोग बच्चे आफ जब कहीं का आ गया, याद रखिएगा किसी भी सिंप्लीफिकेशन में, तब उसको समझ लीजिए गुड़ा है। वहाँ क्या है, गुड़ा का मतलब गुड़ा होता है। ठीक है ना, आप का दिया है तो आप भाग को नहीं करना है आपको, उस समय का दिया तो पहले उसको करना है। ठीक है ना, पहले उसको करना है। इसीलिए बच्चे गलती करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि 1 नंबर 2 नंबर से हट जाते हैं। ठीक है, तो डी है तो मतलब इसे कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं, डिवीजन आया ना। और एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं माने मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, और ए फॉर कहता है एडिशन। ठीक है ना, एडिशन मतलब कहता है जोड़। ठीक है ना, और एस फॉर कहता है सब्सट्रैक्शन, इसे कहते हैं घटाना। तो पहले आपको शुरुआती में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, हम देखिए पहले आपको पहले ब्रैकेट हल करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, तब आपको समझ आएगा। देखिए एक लिखा है 1/4। ठीक है ना, भागे 1/4 क्वेश्चन में है, फिर गुणे 1/4। ठीक है ना, यह दिया है, और क्वेश्चन दिया है 1/4 भागे 1/4, और फिर क्या दिया है, ये दिया है गुणे 1/4। इसको आप हल कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों तरफ जो अंश और हर है, जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर और क्या नाम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है ना, जिसे कहते हैं अंश और हर, आपको लगता है समान है, लेकिन देखिए इसमें ब्रैकेट आ गया ना, तो पहले आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले भाग नहीं करेंगे, नियम है, याद रखिएगा। पहले ब्रैकेट दिया तो पहले इसे हल करेंगे, तो उसको हल करने का तरीका आपको आएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, भाग्य कितना हो जाएगा, 4 16 1 का 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इस तरफ से क्या हो जाएगा, 1/4। इसे इसमें भाग करना है। ठीक है ना, तो भाग करने का तरीका समझ जानते हैं ना, मतलब पलट जाएगा, समझाना तो एक कट जाएगा, तो ये मतलब एक तरह से एक आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं इसमें क्या 1/4 भाग करेंगे, तो भाग करने मतलब क्या मतलब क्या पलट जाएगा। ठीक है, इस तरफ से। तो कटने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 गुणे 1/4 होगा, तो 1 गुणे 1/4 हो जाएगा। और इस तरफ से कितना हो जाएगा, पलटेंगे, इससे क्या हो जाएगा 1/4, तो ये पलट जाएगा, तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 4 का 4 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा, 4 16 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, 4/1 फिर 1/4। ठीक है ना, देखिए 4/1 है, और फिर क्या है 1/4 है तो पलट जाएगा। ठीक है ना, तो 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। ठीक है ना, 4 16 16 आंसर हो गया आपका। ऐसा मान चलना कि आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यही तरीका है, जो आपको नहीं आता होगा तो इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको आते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। ठीक है ना, जिसे कहते हैं गणितीय संक्रियाएँ। ये तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आपको करना है पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला ले रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए इसे कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, और क्या नाम है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। ठीक है ना, प्लस का गुणा है, माइनस क्या है, प्लस है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग हो, तो 5 + 4 - 18 + 3 का मान क्या होगा। देखिए आप इसको हल करेंगे, पहले इसे लिख लीजिए एक बार ना, ये लिख लेंगे पहले, तो इसे लिखिएगा पहले क्वेश्चन को हल। चलिए तब यहाँ देखिए, तो ये कह रहा है कि इसको एक बार रीड कर मतलब क्या ना लिख लीजिएगा। ठीक है ना, लिखने के बाद करना क्या है आपको, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर चिन्ह छूट गया था, मतलब यहाँ पर प्लस लगा दी तो गुणा होगा। ठीक है ना, देखिए प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, और वो प्लस का अर्थ गुणा हो गया, यहाँ पर देखिए गुणा हो गया, और माइनस का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया, और गुणा का अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए भाग भागे 3। ठीक है ना, अब बोर्ड का नियम लगाइए, देखिए कैसे होता है। ठीक है ना, इधर देख लीजिए, 3 6 18 5 चौके 20। ठीक है ना, 5 चौके 20 और 3 6 18 हुआ, और क्या ना 20 और 6 26। तो ये आपका आंसर जो विकल्प ए है क्या है, अजय देवगन, सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि के प्रदर्शित करता है किसको, भाग को, ठीक है ना, और भी प्रदर्शित करता है किसको, प्लस को, ठीक है ना, प्रदर्शित करता है, और यस प्रदर्शित करता है किसको, माइनस को, और एक्स प्रदर्शित करता है, और मतलब क्या डब्ल्यू प्रदर्शित करता है किसको, गुणा को, ठीक है ना। तो इस जो दिया है समीकरण उसको मान निकालना है, ठीक है ना, उसको मान निकालना है। कैसे करिए, इसको उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए 24 ना, चलिए बदल लीजिए 24 गुणे 24 है ना, 24 भी की जगह का रखना है आपको। देखिए भी का दिया हुआ वहाँ रख दे प्लस, ठीक है ना, यहाँ प्लस दे दीजिए, हो गया 16 उतार लीजिए ऐसे ही। उसके बाद के है ना, के जगह का रखना है। देखिए के फिर करता है किसको, भाग को, तो यहाँ भाग कर दीजिए, ठीक नहीं है। उसके बाद क्या है 8 है तो 8 उतार लीजिए, ठीक है ना, और डब्ल्यू का रखना है, डब्ल्यू का रखना है आपको गुणा रख दीजिएगा, ठीक है ना। और 6 है ना, तो 6 इसे उतार लीजिएगा। उसके बाद यस है, तो यस जेम का रखना है, यस को जगह पर आपको रखना है माइनस, क्या रखना है, माइनस, और धीरे से न उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आप अब इसको हल कर लीजिए, ये आपका विकल्प का ऑप्शन है। कितना हुआ 24, कितना हुआ प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर गुणे 6, फिर माइनस 9, फिर गुणा होगा 6 दूनी कितना होगा 12 हो जाएगा, 24 माइनस कितना होगा 12 हो जाएगा, 24 प्लस 12 फिर 12 माइनस 9, ठीक है ना। तब फिर जोड़ करना है, तो फ्रैक्शन करना है। 12 24 कितना हुआ 2 4 2 6, और कितना हुआ अगर 4 2 6 हुआ, और ये 2 1 3, 3 माइनस 9 तो घटाएंगे कितना आएगा, आपका 27 आंसर आ जाएगा लगभग में, ठीक है ना। तो 27 विकल्प आपको सी दिया है ऑप्शन, ठीक है, सनी देवल, ठीक है ना, आपका आंसर ये हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चन एसएससी MTS में आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 31 है, 4 है, और 2 है, 1 है। इसको किसी प्रकार से यहाँ चिन्ह को क्या करना है, चिन्ह का पुट करना है, और इस तरह से रखना है कि आपको बराबर में 30 मिले। तो करना कैसे है, देखिए पहले देखिए, अब इसको करना क्या है, देखिए ना, अगर हम 31 में से 4 घटाएंगे कितना मिलेगा, पहले हमको भाग करना है ना। तो देखिए इस पर दिमाग को जोड़ देना है। अगर हम 2 भाग देंगे 4 में कितना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, या माइनस चिन्ह कर दीजिए। तो 31 में से 2 का कितना बचेगा, 29 बचेगा, 29 में जोड़ेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 से उतार लीजिए, यहाँ दीजिए -4, और यहाँ भागे 2 रख जाइएगा, यहाँ क्या होगा -1 ना, यहाँ +1 दीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना, +1 है तो +1 दीजिएगा। तो 31 में 2 का कितना, 31 और 1 कितना हो 32, 32 में 2 का कितना हो जाएगा 30। तो आपका विकल्प जो है यहाँ 30 है। तो पहले क्या बा माइनस चिन्ह, उसके बाद क्या है भाग है, उसके बाद जोड़ है ना, तो माइनस भाग जोड़, माइनस भाग जोड़ कहाँ है भाई, तो माइनस भाग जोड़। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ जो डी विकल्प है सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिमाग को क्या करना, जोड़ देना है, तभी यह हल होगा, ठीक है, वैसे अन्यथा नहीं होगा। इसमें के लिए, इसको हल करने के लिए आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन ये हल नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए